बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए चावल के आटे के साथ पिनिया बनाने की रेसिपी। तो मैं आपको बताऊँगी ये किस तरह हमने इसे बनाना है और ये कितने मज़े की बनती हैं और हम इसको बनाकर स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो इस सारी बातों को जानने के लिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर सबसे पहले मैंने लिया है 1 किलो मैंने लिया है चावल का आटा, जिसको मैंने अच्छा सा साफ़ कर लिया है। और साथ ही ये मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, तो जिनमें से मेरे पास कुछ तिल हैं और मेरे पास किशमिश है और गरी है। तो अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो इधर मैंने जो है कढ़ाई ली है, तो इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये चावल का आटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मेरे पास 1 किलो जो है ये चावल का आटा है। तो अब इसके अंदर आटा डाल के चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। इसके नीचे फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो दम वाला फ्लेम किया हुआ है। तो इसी दम वाले फ्लेम पे हमने इसको इसी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसी तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। इसके नीचे हमने फ्लेम मीडियम या हाई नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। जिस तरीके से हम दम के लिए फ्लेम रखते हैं, इसी तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे। कुछ लोग ऐसे ही इसकी पिनिया बना लेते हैं, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी कच्चे चावलों की सी स्मेल आती है। तो जब हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे तो फिर इसमें का जो कच्चापन है वो दूर हो जाएगा। एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाएगा और दूसरा इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। और इसी तरीके से मैं इसकी जो है 4 से 5 मिनट तक भुनाई कर लूँगी। तो इसमें से थोड़ी-थोड़ी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। इसको तकरीबन भुनाई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है इसमें के नीचे मैं फ्लेम भी बंद कर दूँगी। तो अब हम चलते हैं दूसरी साइड पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफ़ज़ाई होती है और आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है। तो इस आटे को मैं निकाल लूँगी किसी बर्तन के अंदर। तो अब फिर हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूँगी आधा किलो चीनी। ये बड़ी कटोरी भर के मैंने चीनी किसके अंदर डाल ली है, ये तकरीबन आधा किलो चीनी है। 1 किलो मैंने आटा लिया था चावल का और आधा किलो मैंने चीनी लिया है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी आधी प्याली पानी की और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे इस तरीके से अब मैं इसकी मिक्सिंग करके अच्छी तरीके से इसकी चाशनी से तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी चाशनी जो है ये तैयार हो चुकी है। हमने जो है इसकी इसी तरीके से एक तार की चाशनी तैयार कर लेनी है। इसको हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, बस इसके आम जिस तरीके से हम चाशनी बनाते हैं उस तरीके से हमने बनानी है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिए, ये है मेरे पास देसी घी। तो ये तकरीबन जो है 1 पाव से कुछ कम, तकरीबन आध पाव से कुछ ज़्यादा है जो मैंने इसके अंदर देसी घी डाल दिया है। तो हमने इसके अंदर देसी घी डालना है, इसके साथ इसमें से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 सब्ज़ इलायचियाँ। इसके साथ इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी। और चम्मच की मदद से हमने इसकी इसी तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ये मेरे पास नारियल है जिसको मैंने बारीक-बारीक सा काट लिया है, वो मैंने डाल दिया। और ये है मेरे पास किशमिश और साथ में मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास मूँगफली के दाने और ये बादाम हैं जिनको मैंने थोड़ा मोटा-मोटा सा कूट लिया है। और ये डाल के मैं चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों की अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो एंड पे मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास वाइट तिल। और सब चीज़ों को इसी शीरे के अंदर चाशनी के अंदर ही मैं मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चावल का आटा जिसको मैंने भून के साइड पे कर लिया था। तो अब इसी तरीके से इसके अंदर चावलों का आटा डाल के चम्मच की मदद से हमने इधर इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लेनी है। चाशनी के अंदर हमने इस आटे को अच्छा सा मिक्स कर लेना है।
तो इसी तरीके से हमने इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करनी है ताकि ये सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। तो ये देखें, इसकी मैंने अच्छी सी मिक्सिंग कर ली है। तो अब इसके नीचे फ्लेम भी बंद कर लिया। तो इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया। तो हाथ की मदद से अब इसमें से थोड़ा सा लेके फटाफट से हम इसकी छोटी छोटी सी पिनियाँ बना लेंगे, छोटे छोटे से पेड़े बना लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़े छोटे जिस तरीके से आप पसंद करें आप बना सकते हैं, लेकिन हमने इसको ठंडा नहीं होने देना। गरम गरम के साथ हम इस तरीके से इसमें से छोटे छोटे से पेड़े, लड्डू से कह लें या पिनियाँ कह लें, हम इसकी बनाकर रख लेंगे। ये बहुत नरम बनेंगी और बहुत ही मज़े की जो है ये हमारी बन के तैयार हो चुकी हैं। इसी तरीके से मैं सारी जो है वो पिनियाँ तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, इधर मैंने जो सारी पिनियाँ हैं वो मैंने बना ली हैं। तो अब हम इनको इसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं। इसको हम जो है बेशक सारा साल रखें, ये ख़राब नहीं होंगी। तो ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की हमारी पिनियाँ जो हैं ये तैयार हो चुकी हैं। इनको इस तरीके से बनाकर खाएं, बच्चे बड़े सभी इनको बड़े शौक़ से खाते हैं और ये सर्दियों की सौगात भी है। और उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।